और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी के नबीरा ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि उर्स की तकरीबात में जो जाते हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि जो बारिश में नहाने जाएगा वो भी भीगेगा और जो गुजर जाएगा वो भी भीगेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लेने आए हैं उन्हें भी मिलेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नहीं लेने आए हैं उन्हें भी चिमटा करके दे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी के हवाले से हमारा मुर्शिद फरमाता था सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कि अल्लाह वजूद महज है, अल्लाह वजूद है, मौजूद है, और मखलूक जो है वो आदम, और वजूद खैर महज है और अदम शर्र महज है। यानी मखलूक में जो भी खूबियां हैं, जो चीजें आप देख रहे हैं, वो मखलूक की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, अपनी मिल्कियत नहीं है। ये इमाम रब्बानी की बात है। इमाम रब्बानी की बातें ऐसी होती हैं कि सिर्फ आप उन्हीं में देखेंगे, ना आगे कहीं मिलती है ना पीछे कहीं मिलती है। तो मखलूक जो है वो शर्र महज है अपने असल के एतबार से। उसमें जो खूबियां आई हैं वो उसके खालिक की खूबियां हैं, उसके मालिक की खूबियां हैं, उसके रब की खूबियां हैं। जिस तरीके से शीशे के सामने जो आपकी तस्वीर छपती है वो शीशे की प्रॉपर्टी नहीं, आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसे मखलूक के अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो मखलूक की अपनी नहीं है बल्कि उसके खालिक की खूबियां हैं। हाँ, उन खूबियों को जज्ब करने के लिए आईने दिल को सैकल करना पड़ता है, असल से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे ताल्लुक माल्ला बढ़ता जाएगा ऐसे अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बंदे के अंदर जलवागर होती चली जाएगी। शेख क्या करता है? शेख की बात तो ख्वाजा गरीब नवाज कर गए। जब हजरत दाता साहब के यहाँ हाजिरी दी तो उनके फयूज़ो बरक़ात और उनके मुर्शिदाना सिफात को ही बयान किया कि दाता साहब की बारगाह वो बारगाह है कि जो इनकी बारगाह में नाकिस बन करके आए उसे ये कामिल बना देते हैं। सुभान अल्लाह। और जो कामिल आए उसकी भी ये रहनुमाई कर देते हैं। सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी उस आयत का मकसद ये है कि अल्लाह दो रास्तों से बंदों को अपने तक पहुंचाता है, दो रास्तों से मार्फत देता है। या तो इज्तिबा का रास्ता है या तो इनाबत का रास्ता है। इज्तिबा के रास्ते में न मेहनत की जरूरत पड़ती है, न मशक्कत की जरूरत पड़ती है, न रियासत की जरूरत पड़ती है, न मुजाहदात की जरूरत पड़ती है। ये तरीका अंबियाए किराम का तरीका है। ये अंबियाए किराम के जो कामिल मुत्तबईन है, कामिल फॉलोवर्स हैं, मानने वाले हैं, अपने नबी के वास्ते से इस रास्ते तक से अल्लाह तक पहुंचते हैं। और दूसरा रास्ता इनाबत का है। 80% लोग जिन्हें अल्लाह की मार्फत मिलती है वो अल्लाह तक पहुंचते हैं, वो इनाबत के रास्ते से पहुंचते हैं, वो शायद के रास्ते से पहुंचते हैं, वो जिक्र मुराकबा के रास्ते से पहुंचते हैं। राहे इनाबत का मुसाफिर हो, राहे इनाबत का अगर मुसाफिर हो तो उसे शेख की अजहद जरूरत है। बगैर शेख के वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। हमारे इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा क्या शेख की रहनुमाई के बगैर कोई अल्लाह तक पहुंच सकता है? तो बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा हाँ पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन शेख क्या करता है और हमारे मशाइख क्या करते हैं? हमारे मशाइख तो सबसे पहले इल्हाम के जरिए से ख्वाजा नक्शबंद से कहा कि तुम अपने फलसफे को चेंज कर दो। पहले सुलूक के जरिए से लोग अल्लाह तक पहुंचते थे, फिर जज्बा में आते थे, तुम इसे पलट दो, जज्बा को पहले कर दो। और जब इसमें बस नहीं हुआ, जब महबूब यज़दानी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का जमाना आया, अल्लाह ने इल्हाम किया कि हमारे बंदे और कमजोर हो गए हैं, तो अपनी तवज्जुहात आलिया से अपने अनवार को उनके दिलों में
डाल दो। ख्वाजा बाकी बिल्लाह जब तवज्जो डाला करते थे मुरीदीन पर, तो मुरीदीन एक एक दो दो फीट जमीन से उछल जाया करते थे, और सालों में जो मंजिलें तय नहीं कर पाता था कोई सालिक, ख्वाजा बाकी बिल्लाह के अदना सी तवज्जो से वो तमाम मंजिलें तय कर लिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बहरुल इरफान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम रब्बानी के जब ज़मान आया, ख्वाजा बाकी बिल्लाह तक चंद मुराकबे थे, मुराकबे मायत तक गालिबन। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के जब ज़मान आया तो सुभान अल्लाह, इमाम रब्बानी ने फना व बका की मंजिलें तय कराई और इसका नाम वलायत सुगरा रख दिया है। और इमाम रब्बानी ने नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना बनाने वाले जो असबाब मुरत्तब किए, उन असबाब को विलायत कुबरा कहते हैं। इसी पे बस नहीं किया, जो फरिश्तों की विलायत थी, जिसे विलायत मलाइका कहते हैं, विलायत मलायाला कहते हैं, इसे विलायत औलिया के जरिया से एक नहीं सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में राह सुलूक आप तय करेंगे तो तीन विलायतें आपको मैसर होंगी जो फना और बका से भी आगे की है। इसी पे बस नहीं किया, हकाइक़ सित्ता, नमाज की हकीकत, रोजे की हकीकत, काबा की हकीकत, हकीकत इब्राहिमी, हकीकत मोहम्मदी, ये सारी चीजें बंदे पे मुनकशिफ होती है, और इस पे बस नहीं किया, एक ऐसा भी मकाम दे दिया जिसमें किसी मेहनत का कोई दखल नहीं, महज शेख की तवज्जुहात और फजल इलाही पे डिपेंड है। वो क्या, अंबिया नबुव्वत का दरवाजा तो बंद हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा, लेकिन कमालात नबुव्वत जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी के जरिए से ताज़ा किए गए थे, इस सिलसिले का सालिक जब शेख का मुराद बन जाता है तो कभी कमालात नबुव्वत का उससे ज़हूर होता है, आगे बढ़ करके कमालात रसालत जाहिर होते हैं, उससे आगे बढ़ करके कमालात उलुल आज़म भी जाहिर होते हैं। ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया का फैजान है। बस आखिरी बात बता के मैं अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। शेख करता क्या है, सिराजुस सालिकीन हजरत सरकार नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुरब्बी थे इमाम अहले सुन्नत के, इमाम अहले सुन्नत के मुरब्बी थे, मुफ्ती आज़म हिंद के मुरब्बी थे, वो बहुत प्यारी बात कहते हैं। देखने में तो एक वाकया है मगर अपने अंदर मानी का एक समंदर मौजज़न किए हुए है। वाकया ये है, लोग वो कहते हैं कि पीर करता क्या है, पीर का काम क्या होता है। यही फलसफा मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यूं बयान किया, बुशनु वज़ने चू हिकायत में कुनद वज़ जुदाई हा शिकायत में कुनद, कि जो बांसुरी बजती है ये हकीकत में उससे कोई रिदम नहीं निकलता, कोई आवाज नहीं निकलती, कोई सुर नहीं निकलता, कोई धुन नहीं निकलता, तो निकलता क्या है, बांसुरी को बांसों के खान से काट के जो अलग कर दिया गया है, वो बिछड़ गई है अपने असल से, तो अपने असल की तरफ पहुंचने के लिए वो नौहा करती है, वो बैन करती है, वो मातम करती है। ऐसा इंसान सरकार नूर एक तमसीली वाकया लिखते हैं। सरकार नूर लिखते हैं कि एक गड़रिया शेरों के हमलों से बड़ा परेशान था, जंगल के किनारे उसकी कुटिया थी, तो उसने एक शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा ला करके पाल लिया। कहा इन कुत्तों से हिफाजत नहीं होती है रेवड़ की, तो ला करके उसने एक शेर का बच्चा जो शीर खार था उसे पाला और खूब भेड़ों का दूध पिलाया, और उस बच्चे का क्या नाम रखा, बग्घा। चंद दिनों के बाद भाई शेर का बच्चा था, खूब तंदुरुस्त तमाना हो गया, और एक दिन जब जंगल से शेर आया तो इसने बग्घा को छोड़ दिया। अब नमक नमक से थोड़ी खाया जाएगा, लोहा लोहे से कहां से कटने वाला, चिंगारी निकलने लगी। जंगल का शेर बूढ़ा और ये बग्घा गड़रिया के यहाँ पल करके ये खूब जवान। जब उसकी एक ना चली तो कहने लगा, भाई तू तो मेरी बिरादरी का है, मेरी कौम का है, तुझे टेंशन क्या है भाई, खाने दे बकरियां, तू भी खा हम भी खाएं। तो बग्घा कहने लगा कि हम बाघ थोड़ी हैं, हम शेर थोड़ी हैं, हम तो बग्घा हैं, हम गोश्त वोश्त नहीं खाते। तो उसने कहा कि भाई तू मेरी बात ना मान ना सही, मेरे साथ चल, मेरी सुन तो ले बात। कहा ठीक है चलो। एक झरने के पास गया और झरने में जहां तस्वीर साफ दिखती थी दोनों खड़े हो गए, इशारा किया, देखो क्या मेरी तरह तुम्हारे दांत नहीं? कहा है।
मेरी तरह आंख नहीं है, मेरे तरह ये लटकते हुए बाल नहीं, कहा है तुम मेरी तरह हूँ बहू तो मेरी तस्वीर है कि नहीं, कहा हाँ है। तो कहा मामला बिगड़ा कहां से? तो बाघ ने कहा मामला यहां से बिगड़ा वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, मालूम क्या उसे है रहो रस्म शहनशाही। तेरी परवरिश बाघों के बीच नहीं हुई है बल्कि इन भेड़ों के बीच में हुई है, गड़रिया के हाथों हुई है। तूने अपनी असल भुला दी है। कहा अच्छा मैं भी बाघ हूं? कहा हाँ तू भी बाघ है। कहा तो होना क्या चाहिए? कहा अब जितनी भी बकरियां कज़ा हुई है सबका कफारा एक साथ अदा हो जाए। अब एक एक मिलके 11 होते हैं। अब बग्घा की वजह से गड़रिया के जितनी बकरियां अब तक महफूज थी, दोनों ने मिलकर के जब हमला किया तो गड़रिया कहता रहा कि अरे बग्घा तू क्या कर रहा है? बग्घा ने कहा कि अब तक मैं बग्घा था लेकिन अब मैं बाघ हो गया हूं, मुझे मेरे भाई ने मेरी असल याद दिला दी है। तो शेख यही करता है, इंसान की हकीकत ये नहीं है कि वह यश न करे, इंसान की हकीकत ये नहीं है कि दुनियादारी में मगन होकर के ऐशो इशरत के यहाँ दाद दे। इंसान की हकीकत ये है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम अल्लाह के लिए बने हैं, अल्लाह की तरफ पलट के जाना है। हमारा माजी ये है कि हम जन्नत में पैदा हुए, जन्नत हमारी जन्मभूमि है और हमारा इंतहा ये है वअन्ना इला रब्बिकल मुंतहा। इंसान की जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए कि रब की मार्फत हासिल कर ले, अपने आप को अपने रब तक पहुंचा दे। या औलिया किराम करते क्या है, बहरुल इरफान करते क्या है, इंसान के हाथ पकड़ के उसे उसकी असल याद दिला देते हैं। फिर इसकी बांसुरी बजने लगती है, उसकी मंजिलें तय होने लगती है, उसकी हैवानियत मलकूतियत में तब्दील हो जाती है, उसकी शहवानियत नूरानियत में तब्दील हो जाती है। और इसका दाने गेटी पे बैठकर वो अर्श के ऊपर मालिक अर्श के नूर लेता है और न सिर्फ लेता है बल्कि वो नूर बांटने भी लगता है। हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह वाह। हमारा मुर्शिद है, फरमाया करता था कि खानवादा कैसे वजूद में आता। जब भी 4 सिलसिले हैं, कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, जब कादरी सिलसिले का नूर कुछ कम होने लगता है तो चाहे खानवादे बरकत वजूद में आ जाता है। जब चिश्ती सिलसिले का नूर कुछ कम पड़ने लगता है तो कोई निजामी खानवादा वजूद में आ जाता, कोई अशरफी खानवादा वजूद में आ जाता। जब नक्शबंदी सिलसिले का नूर थोड़ा कम पड़ने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी को पैदा फरमा के नक्शबंदियत की लाज। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी का सिलसिला जब हिंदुस्तान में कम होने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुर्शिद को पैदा फरमा दिया। ये सिर्फ सिलसिले नक्शबंदिया को आगे नहीं बढ़ाया, यकीन के साथ कहता हूँ एक नया खानवादा वजूद में आया। और अगर बात समझ में ना आए तो यूं समझो कि हुजूर बहरुल इरफान से पहले सबसे तेज अगर किसी की नूरानियत थी तो आला हजरत से पहले के जो मुजद्दिद थे शाह गुलाम अली दहलवी के नूरानियत थी। वो फरमाते थे 9 साल में मैं विलायत सुगरा, विलायत कुबरा, विलायत औलिया तय करा देता हूँ। 3 साल विलायत सुगरा के, 3 विलायत कुबरा के, 3 विलायत औलिया के, लेकिन टूटी चटाई पे सोने वाला मर्दे कलंदर हमारा मुर्शिद फरमाता था कोई अकीदा और अकीदत का किबला दुरुस्त करके चंद मुराकबे हमारे साथ कर ले तो चंद मुराकबों में वहां जमाने की कोई कैद नहीं थी कितना जमाना लगेगा, चंद मुराकबा करेगा विलायत सुगरा भी तय कर लेगा, विलायत कुबरा भी तय कर लेगा, विलायत औलिया भी तय कर लेगा। बल्कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह अपना फजल जिसे चाहे अता कर दे। आपने सुना होगा इमाम रब्बानी से पहले लताइफ के जरिया कोई अल्लाह तक नहीं पहुंचाता था। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैसानी ने लताइफ अशर के जरिया से बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना शुरू किया। जब आपके बेटों का जमाना आया तो सिर्फ कल्ब और नफ्स पे तवज्जो डाला करते थे, कल्ब और नफ्स पे। खुद इमाम रब्बानी के परवरदा
ये करते थे, लेकिन ये अल्लाह का फजल है। मैं खानवादे की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह का फजल है। हमारा मुर्शिद जब तशरीफ लाया तो हमारे मुर्शिद ने हूबहू इमाम रब्बानी के मिशन को आगे बढ़ाया। किसी के कल्ब को जाकिर किया, किसी के रूह को जाकिर किया, किसी के सिर को जाकिर किया, किसी के खफी को जाकिर किया, किसी के अख्फा को जाकिर किया, किसी के नफ्स को की मार्गी को दूर करके उसे मुतमईन्ना बना दिया। इस वैसे नहीं हमारे मुर्शिद को नाइब इमाम रब्बानी कहा जाता। हमारे मुर्शिद कदम कदम वैसे चले हैं जो कदम कभी इमाम रब्बानी चला करते थे। हमारा मुर्शिद जिंदगी में तो जाम पिलाता रहा। वसाल के दिन कितने चेहरों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, कभी मुराकबा नहीं किया, 5 वक्त नमाजों के पाबंद नहीं थे, जिन्होंने रोजों के भी पाबंदी नहीं की। मुर्शिद के जनाजे में आए, मुर्शिद तो जनाजे की चारपाई पे लेटे हुए हैं। गोरी सेज पे लेटी, जो खुसरो ने कहा है ना कि मुंह पे दुपट्टा डाले, रुमाल डाले, तो गोरी सेज पे लेट के चेहरे पे कफन के दुपट्टे को डाले हुए हैं। और जाने कितने फासिकों को फिस्क से तौबा करवा दिया, जाने कितने गाफिलीन को जाकिर बना दिया। मेरा मुशाहदा है शेख जनाजे की चारपाई पे लेट करके भी इरशाद का काम कर रहे हैं। इस फकीर ने पूछा, इमाम रब्बानी के आस्थाने पे जा रहे थे, फकीर ने पूछा, हुजूर हमारे सीने के अंदर, हम गुलामों के अंदर जो भी माल है सब आपका है, कहीं ऐसा ना हो आपके तशरीफ ले जाने के बाद ये नूर रुखसत हो जाए। तो गाड़ी की अगली सीट पर टेक लगाए थे, उठ के बैठ गए और जो अताएं मिली थी कभी कभार इजहार करते थे। फरमाया कि नहीं नहीं, घबराने की बात नहीं है, ये रूहानियत 400 साल तक खत्म होने वाली नहीं है, और ये रूहानियत 100 साल तक तो ऐसे चलेगी जैसे हमारे जमाने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।